क्लीन स्लेट वाले को समझाना बहुत आसान है, लेकिन जो आया वो पहले से पढ़ के आया, तो कितना सही पढ़ के आया कितना गलत पढ़ के आया उस सबकी भी तो जांच करनी पड़ेगी। लेकिन वो तो उतना रंगे लगाता है केवल, है जी। हाँ हाँ, बहुत दिक्कत होती है। अच्छा हाँ, और आप लोगों को कोई बात? अच्छा ये बताइए, आप कहते हैं ना गहरे आराम में या नींद में भी विचार चलते रहते हैं, हाँ, उसका पता कैसे लगा? उनका पता हम आपको बता रहे हैं, हम बताते हैं। देखिए हम आपको समझाते हैं। एक बात तो जैसे गीता की मान लेने की, ठीक है ना, है जी। एक बात ही, दूसरी बात, विचारों का संबंध किससे है? विचार पैदा क्यों होते? विचारों की उत्पत्ति होती ही क्यों है? क्या मन का विचरण, मन जहाँ भी विचरण करेगा उसी के आधार पर वैसा ही विचार पैदा होंगे। अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो मैथमेटिक्स के विचार तो नहीं आएंगे ना। तो मन सोच विचरण करता है। ये सोते समय मन, वही मैं कह रहा हूँ, मन की खास बात ये है कि मन पल भर के लिए नहीं रुकता। ये तो उसमें लिख दिया ना गीता में, अब ये क्या पता गीता में बोलिए क्या लिखा? नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें क्या लिखा क्या नहीं तो छोड़िए, हम आपको एक बार बता रहे हैं। मन क्या चाहता है बताइए? मन का, आपका मन तो है ही है, आप क्या महसूस करती हैं? मन का गुण क्या है? मन सुख का भूखा है। अच्छा अब एक बात, सुख कहाँ है ना? आज तो सुख थोड़ी पूछा मैंने, सुख कहाँ है? सुख मन और तत्व के संपर्क में है। सुख मन, ये सुख जो है मन और तत्व के संपर्क में है। देखिए जब आपने समोसा खाया तो मन और समोसा के तत्व का संपर्क हुआ कि नहीं हुआ? समोसा का सुख मिल गया, जलेबी का थोड़ी मिलेगा। जलेबी जब खाया तो मन और जलेबी के तत्व का संपर्क हो गया कि नहीं? वस्तु कहें, आप वस्तु कहें या तत्व कहें, बिना तत्व के कोई वस्तु बन जाएगी क्या? बिना तत्व के कोई वस्तु नहीं बनेगी। हर वस्तु के सबसे सूक्ष्म का कोई आप तत्व कहेंगे। तो जब आप वस्तु कहेंगे तो तत्व की में दिक्कत पड़ जाएगी, वो नहीं कवर अप होगा, और तत्व कहेंगे तो वस्तु कवर है, इसलिए मैं तत्व कह रहा हूँ। अच्छा जब हम इंद्रिय जगत में जाते हैं तो अलग अलग तत्व, अब जैसे बच्चे को देखा, केवल बच्चे को देखने से, अब तो जी मेरी बात सुनिए, केवल बच्चे को देखने से बच्चे से संबंधित प्यार उभर आया, तो आप क्या कहेंगे? वस्तु कहेंगे? और उस प्यार का सुख आया क्या? बच्चे के शक्ल का सुख थोड़ी है। बच्चे की शक्ल देखने के बाद शक्ल का, इसे बंद कर दो, बेटा डिस्टर्ब करता है और ये कैसे भी खराब हो जाएंगे। हाँ, बच्चे ने शक्ल, बच्चे की शक्ल देखते ही प्यार उमड़ आया और प्यार के सुख से भर गए। तो आपने ये देख लिया ना। अच्छा मन सुख का भूखा है, ये बात समझ में आ गई? तो मन विचरण पल भर के लिए भी क्यों बंद करेगा? और मन कोई आदमी का बनाया हुआ तो है नहीं जो थक जाएगा। मन जब पैदा होता है और उसके बाद जब तक उसका विलय नहीं होता वो कभी नहीं थकता है, शरीर रहे या न रहे, लेकिन मन का विचरण चालू रहता है और मन के विचरण से ही विचारों की उत्पत्ति होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गीता को मान लीजिए या कृष्ण भगवान को मान लीजिए। अब मेरी बात समझ आ रही है ना? ये आपकी बात का जवाब है कि आप क्यों मान लें कि पल भर के लिए मनुष्य विचार नहीं होता। तो सोता सिर्फ शरीर है, सोता शरीर नहीं है। सोना जो है
हाँ। मन तो जाग हम बताते हैं नींद किसे कहते हैं। मैं आपको हाँ देखिए, आप लोग जितने बैठे हैं, एक बात आपने पहले हमसे सुन रखी है, परमात्मा अंदर का सूरज है, हमारे कर्म बंधन अंदर की दुनिया के बादल हैं, किताबों में लिखा हुआ है। जैसे बाहर का बादल बाहर के सूरज को ढक लेता है, काम करते 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 कर्म बंधन बढ़ते 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 अंदर के सूरज को ढक लेते हैं, तब अंदर के सूरज की शक्ति, जैसे बाहर के सूरज की रोशनी जमीन पे नहीं आती, जब बादल बहुत घने हो जाते हैं, तो जब अंदर बंधन बहुत घने हो जाते हैं तो आत्मा की ताकत, परमात्मा की शक्ति मन को बहुत कम मिलती है। ठीक है ना। ये मन में की जो शक्ति है, इसमें 3 गुण हैं, सत, चित, आनंद। ठीक है ना। चित होश को कहते हैं। जब ये होश कम होगा और कम होगा और कम होगा तो नींद आ जाएगी। ठीक, आराम किया, अभी बादल छड़े, थोड़ा होश बढ़ा, बढ़ते बढ़ते स्वप्न आ गया। स्वप्न क्या है? स्वप्न गहरी निद्रा से बड़ा होश है, स्वप्न छोटा होश है। स्वप्न गहरी निद्रा छोटा होश है, लेकिन गहरी निद्रा भी एक होश है। होश 0 तब है जब आदमी मर गया, क्योंकि गहरी निद्रा में सोने वाले को इतना होश तो है ना कि जब मैं नाम लेके पुकारता हूँ तो वो जग जाता है। अगर होश नहीं होता तो कैसे जग जाता? ये बिल्कुल ठीक आपने समझा। तो गहरी निद्रा और छोटा होश है, स्वप्न उससे बड़ा होश है, जागृत अवस्था उससे ज्यादा बड़ा होश है। उसके बाद आनंद की अनुभूति, उससे बड़ा होश है, वो अंदर की जगत का होश हो गया। तो जब देखिए, जब क्लास 3rd पास कर लेंगे तभी तो 4th में जाएंगे। तो जागते जागते स्वप्न में आ गए, स्वप्न के बाद जागृत में आ गए। अब जब जागृत में आ गए उस समय होश बढ़ाने का रास्ता, और होश बढ़ाने का रास्ता हम यही पूछेंगे कि सोते सोते आप स्वप्न में कैसे आ गए? आराम के थ्रू आए ना, और होश बढ़ा। स्वप्न से आराम करते करते आप जागते हुए आ गए, तो आराम ही तो होश बढ़ा रहा है। तो जागने के बाद आप फिर आराम पे आ जाइए, इसको ध्यान देते। अब जब आप आराम पे आएंगे, और आराम का अर्थ सिर्फ ये है कि मन इंद्रिय जगत में विचरण ना करे, और मन सुख का भूखा है, इसलिए हम कहते हैं कि इंद्रिय जगत में ताला लगा दी। केवल इंद्रिय जगत में ताला लगाने के लिए आँख बंद करते हैं, अंधेरा करते हैं। मन विचरण करता है। मन तो विचरण करेगा, लेकिन 2 अवस्था है। हम आंख बंद करके अपनी लड़की की शादी कैसे करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, बाजा कहाँ बुलाएंगे, ये विचरण भी तो कर सकते हैं, ये मनन भी तो कर सकते हैं। लेकिन क्या इसमें कोई कोशिश नहीं होगी? ये तो केवल अंधेरा करने से, आंख बंद कर देने से। तो क्या हमने आगे ये नहीं बताया कि आंख बंद करके एकांत में बैठकर कोशिश, प्रयासहीन हो जाना, ये सिखाया ना। तो जब प्रयासहीन हो गए तब क्या हुआ कि हम माने भरे विचारों, माने भरे वाक्यों के बीच में विचरण करने के बजाय ऊट पटांग के विचारों में विचरण करने लगे, और ये इंद्रिय जगत नहीं है। और धीरे धीरे वो ऊट पटांग के भी नहीं रहे, क्या हुआ? नींद आ गई। ये नींद इसलिए आ गई क्योंकि जब आप आराम करती हैं तो थकावट उभर आती है। बोलिए, उभर आती कि नहीं आती? जब तक सारी थकावट न निकल जाए। अच्छा, और एक दिन ऐसा आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि थकावट प्रकृति की देन नहीं है,
इसलिए थकावट की सीमा है। थकावट प्रकृति ने नहीं दिया है, आपके कर्मों ने दिया है। अब ठीक है ना, धीरे धीरे निकल जाएगी। हाँ, और कोई दूसरा सवाल? शरीर पे तो परमात्मा ने दिया, ये क्यों थक जाता है? ये मैंने थोड़ी कहा। शरीर परमात्मा ने दिया और दे करके अपने घर से बाहर निकाल। आपका शरीर हमेशा मृत्युलोक में रहता है, ब्रह्मलोक में नहीं रहता। लेकिन मन वो है जो ब्रह्मलोक में रह करके मृत्युलोक की टीवी जो देख सकता है, लेकिन मृत्युलोक में कभी नहीं आता। बुद्धि भी नहीं जाती। हाँ, एक बात, एक आदमी से बात कर लेना। डॉक्टर साहब, समझ में आ रही मेरी बात? शरीर परमात्मा का बनाया होने के बाद हमेशा के लिए उसको परमात्मा ब्रह्मलोक से निकाल करके मृत्युलोक में फेंक देता है। लेकिन मन एक ऐसी चीज है कि ब्रह्मलोक में रह करके मृत्युलोक की टीवी तो देख सकती है, लेकिन मृत्युलोक में आती ही नहीं। ये फर्क बात समझ में आई कि नहीं? पर इसीलिए शरीर से जाता है, मन नहीं सकता। जो मृत्युलोक में रहते, हाँ, वो थकेगा जो कुछ भी मिलता। और अगर मन रहने लगेगा तो मन भी थकेगा। ये भी हम आपको बता दें। मन तो बाहर नहीं आता। लेकिन जो केवल मृत्युलोक के टीवी में ही ज्यादा रहेगा, वो भी थक जाएगा। थकावट की दुनिया मृत्युलोक है, आराम की दुनिया ब्रह्मलोक है। हाँ हाँ, आप बोलिए। हाँ हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो जब ध्यान में बैठता हूँ, पहले तो नहीं होता था ये। हाँ जी। अब बैठता हूँ या माथे में ना, जैसे ये है ना, हाँ हाँ, जैसे हड़कम की हाँ 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 हाँ, इस तरह की महसूस होती है। देखिए जी, ऐसा है। बैठता हूँ तब होती है, वैसे नहीं होती। ठीक है। अगर आपके हाथ में वो 5 तंत्र गड़ जाती, समझ रहे हैं मेरी बात, तो उसको सुई से निकाल देते। अगर किसी पिस्तौल की गोली चली गई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करके निकाल दिया। कहने का मतलब ये है कि कोई चीज अगर बाहर के अंदर चली गई तो उसका निकलना जरूरी है। क्या बिना निकली काम चलेगा? आपने कहा कि 6-7 महीने से आपने रास्ता पकड़ा। इसके पहले जो रास्ता था उसमें कर्म का प्रभाव पिछले 25 साल से अंदर जा रहा है। और जितनी भी परेशानियां और तकलीफ, चाहे शरीर की हो या किसी तरह की हो, आपने अभी तक महसूस की है, वो देने वाला क्या है? वो तकलीफ देने वाला केवल वो है जो अंदर चला गया, बाहर का अंदर चला गया, बस। और बस वही तकलीफ देने वाला है और तकलीफ देने वाला है। अब जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान का प्रभाव उसे बाहर तो निकालेगा ना। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब दीजिए। जब गोली निकालने के लिए डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन तकलीफ नहीं पड़ती क्या? फिर जब सुई से फांस निकालते हैं तो तकलीफ नहीं पड़ती क्या? लेकिन निकलते ही आराम हो जाता है। तो भैया आपका निकलने की कोशिश करता है, निकलते ही आराम हो जाएगा। निकल गई क्या हो क्या? आपकी खराबियां निकलना, खराबियां देने। आप इस बात को समझ लें, सारी तकलीफ को जन्म देने वाला वो है जो है मृत्युलोक का और चला गया अंदर। तो कर्म चूंकि बाहर है, कर्म का प्रभाव बाहर की चीज है जो अंदर चली गई, और यही कर्म बंधन और यही सारे तकलीफ की जड़। आगे चल के मैं ये कहूँगा 3 तरह की थकावट है, शारीरिक, बौद्धिक और मन की थकावट। केवल थकावट की पड़ते ही दुनिया की सारी तकलीफें देती, सारी तकलीफें ये इकट्ठा होती चली जाती, संचित होती चली जाती, संचित होती चली जाती। गहरे आराम की कमी,
ठीक है ना? तो कोई संस्कार बोलते हैं। हाँ, देखिए इनका सवाल है कि थकावट और संस्कार में क्या अंतर है। वो थकावट की परतें जो बहुत नीचे दबी, जैसे शरीर तो मान लिया कि मृत्यु के बाद जला गया, लेकिन मन तो नहीं जलाया। मन पर पूरे पिछले जन्म की छाप लेकर के नया शरीर ले लिया और इस जन्म की छाप मन पर और पड़ने लगी। तो वो जो पिछले जन्म की छाप हुई बिल्कुल नीचे वाली कहाँ दबी पड़ी है, उसको संस्कार बहुत नीचे गहरे। की थकावट या इस जन्म की भी अगर बहुत परतों से जग जाएगी तब वो संस्कार के रूप धारण कर लेगी। आप ऐसे समझिए, क्या आपने कभी महसूस नहीं किया कि इस जन्म के बहुत से कर्मों ने आपके अंदर कुछ आदत पैदा कर दी जो पहले नहीं थी? नहीं की तो भैया आपके संस्कार हो गए। अब संस्कार हो गए तरह तरह की आदत, और सब इसी जन्म में पैदा हुए। एक बच्चा पैदा हुआ, उसको हमने आलू खिलाया, बैगन खिलाया, गोभी खिलाया, कद्दू खिलाया, सब खिलाया, मांस भी खिलाया, अंडा भी खिलाया। उनमें मालूम कितनी चीज वो कहता बड़ा अच्छा लगता है, बहुत चीज वो कह देता है खराब लगता है। इसका क्या कारण? कोई पुराने संस्कार। नए संस्कार ये कि जब पहली बार गोश्त खिलाया तो कहीं बड़ा खराब लगा, लेकिन उसको जबरदस्ती खिला के अब बिना गोश्त की खाना नीचे नहीं जाता। ये जनों का संस्कार हो गया। तो जितनी भी नीचे परतें दब जाती है तो वो अंदर पड़े जाते हैं संस्कार। इस तरह से संस्कारों का तो कहते हैं मन के ऊपर न मालूम कितने जन्मों का संचित अंबार रहता है। हाँ, इसीलिए कहते हैं ये कर्म 3 तरह के, जो संचित अंबार है। वो कौन कौन से पंडित जी, तीनों नाम जरा बोलिए। हाँ, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। तो जब उसने शरीर लिया तो इतने संचित कर्मों में से केवल वो करे जो इस शरीर में रह करके कट सके, वो प्रारब्ध हो गए। प्रारब्ध काट लेने के। अच्छा, अब काटने को कौन कहे? आपने नया भरना शुरू कर दिया, ये क्रियामान को। इसीलिए हमारे शास्त्र में 3 तरह के कर्मों की बात आती है। आप कोई भी हो, वो ये आप कोई भी हो, मन तो होगा ना, और मन तो उसके तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। कर्म प्रभाव कुछ भी हो, मन तो होना ही पड़ेगा। हाँ, तो बस केवल मनुष्य का शरीर, केवल मनुष्य का शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें रहकर मन अपने पिछले संचित कर्मों को काटने की शक्ति रखता है ध्यान के माध्यम से, किसी अच्छे काम की डिसिप्लिन से नहीं। बस यही समाज में गलतफहमी चली और यही तो समाज के अंदर गलत विद्याएं फैली। लोगों ने अच्छे संस्कार डालने शुरू कर दिए संस्कार काटने के बजाय। कि भाई क्या इतने लोग बैठे हैं, आप लोग समाज में ऐसा नहीं देखते क्या? बात पैदा तो हुआ है आदमी पिछला काटने के लिए। अब अच्छा और खराब का आधार लेकर के अच्छे अच्छे संस्कार और डालने शुरू कर दिए। वो सारे क्रिया मारे, वो संचित हमारा बढ़ गया। ठीक है, अच्छे का बढ़ गया, लेकिन बढ़ तो गया ना, बढ़ तो गया। बादल चलो सफेद है, ये काले हैं, कुछ है, लेकिन बादल तो बढ़ गए ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि बादल घट गए। असली बात तो अंदर के बादलों को घटाने की है, और हम बादलों को बढ़ाने का रास्ता पकड़ लेते हैं। और फिर सारी जगह दुनिया भर की यही बहस होती है, देखो जी मैंने क्या गलत किया, ये तो कितनी अच्छी बात है। अरे हम तो कह रहे खराब बात है, बात तो अच्छी है। लेकिन